से बताना यह है कि महबूब खान के लिए बहुत बड़ा हाथ बना है। अब आपके बड़ा दावा करने जा रहे हैं और ये नवाज जो आगे निकल गई उन्होंने अस्पतालों के दौरे भी शुरू कर दिए, थानों के भी, कचहरियों के भी। और ये नवाज सभा परवेज रशीद साहब के बड़े हुए सियासतदान है और ये नवाज सभा प्रोजेक्ट अदा करते हैं और गाइड करते हैं, बल्कि उंगली के साथ लगाकर चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर ये है कि वज़ीर आज़म का राबता सफर हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए। अब बारी है आसिफ अली ज़रदारी। उन्होंने 9 जो मार्च है उसको सदर पाकिस्तान बनना है। इलेक्शन सदर ममलकत के लिए इलेक्शन 9 मार्च को होने जा रहा है। इसके लिए कागजात नामजद जमा हो चुके हैं, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी को जो कागजात नामजद की मंजूरी कर दी है। अब बारी ऐसी है महमूद खान जो और राज सरकार उम्मीदवार है। खबर यह है कि इनके साथ हाथ हो रहा है और हाथ इसलिए हो रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी जो है तो वन सदर ममलकत करवा दिया जाए। इससे मैंने आपको बताना है कि के साथ क्या होने वाला है और उनके कागजात पर एतराज लगाया और एतराज दिलाने वाला कौन है। क्योंकि मैंने आज एक बात करनी है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उसकी ख्वाहिशात का इंतजाम करते हुए आखिरकार वज़ीर आज़म बन गए। उसमें क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म बनकर, और वो पहला पैकेज क्या है और क्या रिलीज करने जा रहे हैं आवाम को, जिसकी मैंने बात कर दी है। तीसरी बड़ी अहम खबर आपको देनी है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब इंतहाई बशारत और वो उन्होंने तमाम बात बोली हैं। जिस तरफ से भी आवाम को रास्ता निकलता है वो उस तरफ चल रही है। और आज तो उन्हें हकीकत परवेज रशीद साहब उनके साथ थे और हुए सियासतदान हैं और हर मुश्किल वक्त में रशीद खानदान के साथ साया की तरह रही थी। और मेरा ख्याल है कि नवाज सभा उसकी गाइडलाइन कामयाब हो गई और इकबाल स्पीड और रोशन स्पीड के बाद मरियम स्पीड के दौर के सामने है। दूसरी मैंने बात करनी है कि आज उसने बड़ा ऐलान किया है, बल्कि दौरा भी किया है कैंसर अस्पताल का। तो वो कैंसर अस्पताल दो बनाने जा रहे हैं और कहाँ बदले इसकी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको बताना है कि आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। मुख्तलिफ चैलेंजेस जो है वो उनका सामना उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हलफ उठा लिया और फिर उन्होंने हलफ उठाते हुए बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है और अपने मकसद के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है इसके बाद वो खबर ये है कि सदर ममलकत के लिए 9 मार्च को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम आवाज़ों में इंतखाबों के सदर के लिए अरकान असम्बली सेनेटर वोट डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो आसिफ अली ज़रदारी हैं उनके मद्देनकाबल पीटीआई और सरकार मौजूद हासिल रही है जिनका तल्लक बलूचिस्तान से है। अब मैंने बताना यह है कि महबूब खान के लिए बहुत बड़ा हाथ वाला है, जो हाथ होने जा रहा है इसका आगाज आज ज़्यादा तौर पर हो चुका है। मेरा ख्याल बाज़ जो का ख्याल है हल्कों का कि आसिफ अली ज़रदारी की पूरी पार्टी उनकी जो माफ चुकी है जानों से वाकिफ हो चुकी है और वो आसिफ अली ज़रदारी को जिला मुकाबला सदर बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जाने भी शुरू कर दी है, तय कर दी है और सरगर्मियाँ जाने भी शुरू कर दी है और फिर दोस्तों कहने वाले कह रहे हैं कि दोस्तों हालांकि जरूरत नहीं है तो बाकी का दोस्तों गायब होने पर वज़ीर आज़म के हो सकते हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी सरकार और नवाज शरीफ सरकार तो वो लेकिन इस वक्त इस बात का कभी इम्कान है कि क्या होने जा रहा है
खबर ये है नाज़रीन कि आज आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो है बड़ा तो आसिफ अली ज़रदारी के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर दिए गए हैं। अब उनके जो मध्यम काबुल उम्मीदवार थे वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो आज उसके हवाले से जो फैसला है वो महसूस हुआ है। आज आसिफ अली ज़रदारी को इसके बारे में मैंने आपको बताना है क्यों नहीं हुए और उसके साथ क्या होने जा रहा है और क्या ये प्लानिंग क्या हुई है। आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े टॉप के खिलाड़ी हैं और वो के क्षेत्र जो है वो दीवार के दोनों तरफ खेलने का गुर भी आता है भी आता है और वो इसके लिए जो है तो ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो खबर दी है खबर नाज़िल किया है कि वज़ीर आज़म जो है वो हो गए लंबी खा लिया तो वो रमज़ान करते हैं वो बाकी तरफ से आवाम के लिए बड़ा पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी स्टोर्स के लिए वो आवाम की मदद करेंगे रमज़ान हमारे सस्ता आता सब्जी और टोटल जो है कुल मिला के 25 अशिया को दे गए और बाद में तलाश हैं कि 50 से हैं और बड़ा अमकान इस बात का है कि आटा जो है काफ़ी जरूरतमंद है उसका यकीन है कि 65,000 से तक है वो उसके तहत जायज़ है। लिहाजा शबाशी जो है वो बड़ा पैकेज ला रहे हैं और बाकी रमज़ान पैकेज जो है और बड़ा रमज़ान पैकेज है जो है आटा जो है काफ़ी हद तक दालें और आयल इसके जो है वो सुबाशी आज है वो आज लेकर ऐलान करने वाले हैं शबाशी साहब को हमारा ये मशवरा है कि शबाशी साहब 11 माह मुल्क की जो जमूर अवाम है ये आपकी मदद के बगैर चलती रही है रोटी भी खाती रही है आटा भी लेती रही है और दालें भी लेती रही है। बेशक पाकिस्तान के जो ज़्यादातर अवाम है उसके लोगों के लिए हो गया और आप नहीं बन सकते हैं लेकिन बाकी का क्या ही अच्छा हो तो आप आवाम के सफाई के सामना है नहीं है कि आपकी वहाँ से कहाँ पहुँची तो लोग रोटी खाते रहे और खाने वाला हर चीज़ खाते रहे तो क्या ही अच्छा हो कि आप ये ऐलान ना करें बल्कि गैस पानी गैस पेट्रोल आटा उसका मुश्तरका एक पैकेज दे दें जब कम से कम 16 माह जब आप चालू से खाया था पहले तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप कमी नहीं कर सकते तो उस वक्त की कीमतों के आज उस वक्त उसकी सतह पर कीमतें लाने का ऐलान करें और हम आपको जरूर करेंगे कुछ लोग जब इमरान खान की कीमत आपके स्पुर्द हुई और तरीके से उस सतह पर ही आज आप कीमतें लाने का रमजान में ऐलान कर दें तो इससे बड़ा जो है वो ऐलान कोई नहीं होगा और इससे बड़ी मदद आवाम और अवाम आपकी जिस तरह आप आगे की कीमत में कभी कभी शोरबाजी आवाम पहले ही जो है मुतफर हो चुकी है और आपको कुछ जागरूक करना है अगर वाकई आप जो अवामी लीडर हैं तो ज़्यादा रिलीफ इस तरह का रिलीफ दे दें और इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई सत्ता उल्टा था और तरीके बात के लिए उस सतह पर कीमतों का ऐलान कर दें जो आवाम को मेरा ख्याल आपको बातचीत दोनों आप करेंगे
एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कर गुजरे अगर आप वाकई इस चीज़ को पता है। राजिद, अब आते हैं दूसरी खबर है हमारे पास जो बताया कि महमूद खान जो है गुजरात के इलेक्शन से आउट करने का प्लान बनाया गया है। तो इस पे मैंने बताना है, लेकिन इससे पहले एक और खबर लाहौर से मैंने आपको दे दी है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ काफ़ी मुतहरक हैं और फाल किरदार अदा कर रही हैं। गली कूचों में तो नहीं कह सकते, अस्पतालों के दौरे कर रही हैं। अस्पताल में माजी में नवाज शरीफ ने भी दौरे किए, शहबाज शरीफ ने भी किए, मोहसन नकवी ने भी किए, परवेज अलाई ने भी किए, और जो सबसे निकम्मी आप जिसको कहती है वज़ीर आला गुलजार, वो भी दौरे करता रहा। लेकिन उनके इलेक्शन पर मरीम नवाज वो आगे निकल गई। उन्होंने अस्पतालों के दौरे भी शुरू कर दिए, थानों के भी, कचहरियों के भी, और जो सीसीटीवी कैमरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए मरीम साहब। लेकिन आज उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, ऐलान किया, और सुबह सवेरे वो अमीरपुरा एक लाहौर का शेयर टाउन के पास एक इलाका है वहाँ पर, और वहाँ उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने साइट देखी। कहा जाता है कि ये पंजाब का अपरेटिव बोर्ड का रेगुलेशन उसकी जमीन है, और कीमत 6 करोड़ की बताई जाती है, और बहुत बड़ा अस्पताल बनाने जा रहा है। मरीम नवाज साहब परवेज रशीद साहब के बड़े बच्चे हुए छोटे हुए सियासतदान है, और नवाज शरीफ के दरअसल सबसे ज़्यादा करीबी लोगों में तो शुमार होता है। मरीम नवाज साहब जो कहती हैं अंकल का रोल भी अदा करते हैं, उनकी गाइड करते हैं, बल्कि उंगली के साथ लगाकर चला रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और परवेज रशीद पर नवाज शरीफ का भी बड़ा अतमाद करते हैं, और वो उनकी आदमी तो वो भी साथ थे जब वो दौरे पे थे। ख्वाजा सुलेमान रशीद साथ थे, और ख्वाजा इमरान रशीद साहब साथ थे, सेक्रेटरी साथ थे, सेक्रेटरी ऑपरेटिव मिनिस्टर साहब साथ थे, और इस तरह कहा जाता है कि चेयरमैन है वो भी साथ थे, सेक्रेटरी के साथ थे। तो वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग ली उनसे भी, और कहा जाता है कि वो साइड जो अमीरपुरा और वलंशिया के पास है, कि उसके फिलहाल वो ओके कर दिया है कैंसर अस्पताल बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और यहाँ तक ध्यान नहीं रही मरीम नवाज साहब और उनका कि जो अटेंडेंट है मरीजों के वाकसीन है वो कहाँ जंगल में रहेंगे। लेकिन उनके लिए उन्होंने कहा कि होटल भी वहाँ पे तब्दील किया जाए, और होटल भी बना दिया जाए, ताकि यहाँ नई चीज़ों का तारफ किया जाए। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहब एक नहीं 2 कैंसर अस्पताल बना रही हैं, और उससे हुकूमत का एक फैसला किया जाएगा, तो उसका प्लस बजट होगा का, वो हासिल करके उसको लगाया जाएगा। तो ये उनकी लगाने में कोई बड़ी अच्छी सोच है मरीम नवाज साहब की, हमको सलाम करते हैं सोच को। तो कहा जाता है कि एक अमीरपुरा के मुकाम पर दूसरी इसी महकमे की एक और जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है बैरियर टाउन के पास है, जो लियाना के करीब है, 1600 कनाल के करीब जमीन है। कहा जाता है कि वो भी मरीम नवाज साहब आइंदा करेंगी, और वहाँ भी एक कैंसर अस्पताल बना देगा। इसका मकसद ये है इमरान खान को जवाब देना कि आप एक शौक खाना बनाया, आपने 2 बना दिया। तो ये एक अच्छी बात है मरीम नवाज साहब, उन्होंने आते ही काम शुरू किया, सफाई के हवाले से भी बताया, और इजाज़त के हवाले से उन्होंने जो है वो काम शुरू करवा दिया है। यानी कि वो, और सबसे बड़ी बात कि वो रमज़ान पैकेज जो है वो दे रही है लोगों को, और पहली मरतबा लोग ईद पर राशन पहुँचेगा, जिसका आगाज़ तकरीबन हो चुका है। तो ये मरीम नवाज साहब की बात है जो आपको, और यही वजह है कि उन्होंने कल आगे जाके मरीम शरीफ को तब्दील बनाया। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊँ नाज़रीन, कि जो खबर मैंने अभी देखी है, महमूद खान रही का जो है वो साफ करने के लिए, उसका जो है वो रास्ता रियासत ज़िम्मेदारी का साफ करने के लिए ज़राए का कहना है कि बड़ी हद तक इसका अफगान है कि रियासत ज़िम्मेदारी जो है वो वन साइड ट्रैफिक चलाए, और वो कामयाब हो सकते हैं। और महमूद अशरफी जो है उनके कागजात आज नहीं हुए, उनके एतराज़ात लगाए हैं, और एतराज़ात लगाए गए हैं आसिफ अली ज़रदारी के एक और करीबी साथी जो है असगर अली मुबारक, तो वो भी उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के, और उन्होंने जनाब वाला आज वहाँ पर एतराज़ दाखिल किया। एतराज़ ये था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो जो है ना वो आवाम में आकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी बहुदगी की है, और बड़ी बुरी बातें की हैं, और जिससे वो आईनी पाकिस्तान जो है उसके जो है उसके बरक्स उन्होंने काम किया है, अखलाकियत का इरादा लाया है, सब इल्ज़ाम आयद किए हैं, 70 अरब रुपये हासिल किए गए करने के लिए। तो इस पर
کہا جاتا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ اعتراض اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر ان سے الیکشن سے عمل کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے کاغذ مکمل طور پر مسترد ہو سکتے ہیں اور وراثت کی ذمہ جو ہے وہ ون وے ٹریفک پر چلے گی، اور وراثت کی ذمہ ضلع مقابلہ سے جس کے بعد کا بڑی امکان ہے یہاں سے بڑی زبان صاحب کو جو ہے ضلع مقابلہ